शैव धर्म। शैव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। यानी जो शिव से संबंधित है उन्हें ही शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। यानी शिवलिंग उपासना का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। जो ऋग्वेद है उसमें भगवान शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है? रुद्र। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, भूपति तथा पशुपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। यानी लिंग पूजा का वर्णन दो जगह मिलता है। पहला वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है और उसके बाद अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती, जो शिव की पत्नी थी पार्वती, वैसे ही रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी सौम्या रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई? 4। ये कौन कौन है? पशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। यानी शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन है? पशुपत। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिश। कौन थे? लकुलिश। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिश, जिसमें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया। पशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थिक कहा गया। पशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी थे उन्हें क्या कहा गया? पंचार्थिक कहा गया। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र हैं। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कुछ संप्रदाय हैं और उसके संस्थापक है। आजीवक का संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी का पूरन कश्यप। यद्यच्छाहवाद के संस्थापक थे आचार्य अजीत। भौतिकवादी के संस्थापक थे पकूद कच्छयायन। ये भौतिक दर्शन है। भौतिकीवादी के संस्थापक थे पकूद कच्छयान, ये भौतिक दर्शन थे। और अनिश्चयवाद के संस्थापक थे संजय विट्ठलपुत्र। अनिश्चयवाद के संस्थापक थे संजय विट्ठलपुत्र। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। यानी कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पूजा में महाव्रत कहा गया। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पूजा में महाव्रत धर कहा गया। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल एवं सूरापान करते थे एवं साथ अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। किस संप्रदाय के लोग? कालामुख संप्रदाय के लोग अपने शरीर पर चिता के भस्म को मलते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित थी, जिसे जंगम कहा गया। जंगम किसे कहा गया? लिंगायत संप्रदाय को जंगम कहा गया। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायत का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ। शून्य संपादने का संबंध किससे है? एक धार्मिक ग्रंथ है लिंगायत संप्रदाय का, शून्य संपादने। वासव पुराण लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया।
वसव पुराण है, जिसमें लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाह प्रभु एवं उनके शिष्य वासव को बताया गया। इस संप्रदाय का वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया। ये जो वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाह प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया। लिंगायत संप्रदाय को वसव एवं उनके भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। ये जो वासव में उनके भतीजा चन्ना वासव थे, ये कहाँ रहते थे? कालाचुरी राजाओं के। कालाचुरी राजा कहाँ के थे? कर्नाटक के। इन्होंने उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थयात्रा, बलि प्रथा को अस्वीकार किया, बाल विवाह का भी विरोध किया, लेकिन विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। 10वीं शताब्दी में मतेंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। 10वीं शताब्दी में मतेंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों को विशेषाधिकारों की आलोचना की। वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा गया। किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा गया? गोरखनाथ के द्वारा नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी मतेंद्रनाथ ने, और इसका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ किए थे, और इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्मों का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा हुआ गया। नयनारों की संख्या कितना बताई गई? 63 बताई गई, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखित हैं। पशुपति मंदिर। ये पशुपति मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम बागमती नदी के किनारे देवपट्टना गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता था। इस मंदिर के परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली से हुई है। यानी पशुपति मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, जो बागमती नदी के किनारे है। इसे 1979 में यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक में शामिल किया गया। ये नेपाली पैगोडा शैली में बना हुआ है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राजा प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजा प्रथम जो थे, वो तंजौर के राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। इसी मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजा प्रथम जो कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ। ये प्रश्न आएगा कि किसकी मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन है? तो कुषाण शासकों के। नेक्स्ट अब देखेंगे।